गिद्दड़ सिंगी के बारे में कहा जाता है कि ये जिसके पास होती है उसके जो दिन है वो ही बदल जाते हैं। मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो इतनी वायरल हो गई कि मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी वायरल होगी। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये चेक करें। ये क्या है गिद्दड़ सिंगी, क्या चीज़ होती है? जी ये जिंदा है, इसमें इलायची भी रखते हैं, लौंग भी रखते हैं, इसके अंदर अतर भी लगाते हैं और ये जब मर जाती है ना, इसमें से इतनी गंदी स्मेल आती है। ये मरती भी है? ये मरती भी है, ये बच्चे भी देती है। कहते हैं ना कि मस्ती में आ गई ये चीज़, तो ये फूल जाती है ऐसे। आपने ये किससे खरीदी है? ये सपेरा था, सांप वगैरह नहीं लेके आते। हाँ। जब ये मैं लेने लगा ना, उसने बोला जो आपका दिल करे हमें दे दें। मगर जब ये मुझे जरूरत पड़ी है, अमेज़ोन पे भी देख रहा हूँ, किसी मेरी हकीम से रब्ता हुआ है, वो भी कह रहा है 2 लाख की मिलेगी। पहले मैंने लोगों की इतनी मौजें करवाई है कि मैंने 10,000 रुपये में दी है, 15,000 रुपये में दी है, 20,000 रुपये में दी है। अब हमें मिल ही नहीं रही। मैम उसने बोला कि आप वीडियो बना लो, आपकी सेल होगी। मैंने मजाक में ली बात। जब मैं देखा, मैंने वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 मिलियन पे वीडियो चले गई है। नेपाल में, दुबई में लोग मंगवाना चाह रहे हैं। ये गिद्दड़ सिंगी इसका नाम है। इसका गिद्दड़ के साथ कोई ताल्लुक है? 100 गिद्दड़ होते हैं, उनमें से 2-3 के ऊपर होती है, ये सबके ऊपर नहीं होती। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा गिद्दड़ सिंगी के बारे में। कहा जाता है कि ये जिसके पास होती है उसके जो दिन है वो ही बदल जाते हैं। इंसान के ऊपर जो अरूज है वो गिद्दड़ सिंगी की वजह से आता है। इसकी प्रॉपर एक खुराक होती है और ये बड़े खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनके पास ये होती है। हम लोगों ने अपने बड़ों से सुना है और हम लोगों ने अपने बड़ों के पास देखी भी है, लेकिन आजकल के दौर में ये बड़ी रेयर चीज़ लगती है। अब हमारे साथ खुरम साहब मौजूद है, इनके पास गिद्दड़ सिंगी मौजूद है। कहाँ से आई है आपके पास गिद्दड़ सिंगी? आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ा इससे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे पास फॉर सेल एज ए फ़न के लिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके लिए आई है। मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो इतनी वायरल हो गई कि मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी वायरल होगी। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये चेक करें। ये क्या है गिद्दड़ सिंगी, क्या चीज़ होती है? हम लोगों ने सुना हुआ है इसके बारे में अपने बड़ों से कि गिद्दड़ सिंगी होती है। हम बड़ों के पास देखी भी हुई है, इसकी बड़ी केयर करते थे वो। क्या फ़ायदा होता है इसका इंसान की ज़िंदगी पर? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर तो बंदा कहता है ना कि मेरे किसी के पास पैसा देख लें, उसको बोलते हैं यार ये देखो केड़ी गिद्दड़ सिंगी है। ये मिट्टी में ये मुहावरा काफ़ी लोग कहते भी हैं। हाँ। केड़ी गिद्दड़ सिंगी, ये देखो आ गई, उसको इतना पैसा आ गया। हाँ। यही चीज़ है कि किसी बंदे को ये पैसे के ऊपर लेके जाती है, किसी बंदे को लेके जाती है ये उसकी जो ख्वाहिशात होती हैं, दिल की ख्वाहिशात जो अच्छी होती हैं वो सफल करवाती हैं तकरीबन। ये चीज़ मेरे मानने में आई गई है। क्योंकि पैसे मेरे पास पहले ही थे, जो चीज़ चाहिए थी ना, वो फेम चाहिए था, वो इतना मिल रहा है कि हर 5 मिनट बाद कॉल आ रही है। मतलब आपके पास अगर ये आ जाए तो आपके जो काम है वो सीधे हो जाते हैं? जी सीधे हो जाते हैं, जिनमें रुकावट हो। जी सीधे। इसकी क्या केयर है? इसमें आपने ये सिंदूर डाला हुआ है, ये खुराक होती है इसकी? ये सिंदूर ये खाती हैं, इसके अंदर इलायची। ये जिंदा है? जी ये जिंदा है। अच्छा, ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसमें इलायची भी रखते हैं, इसके अंदर वो लौंग भी रखते हैं, इसके अंदर अतर भी लगाते हैं। और ये जब मर जाती है ना, इसमें से इतनी गंदी स्मेल आती है, आपने इसको गिरा देना। अच्छा, ये मरती भी है? ये मरती भी है, ये बच्चे भी देती है। ये हमें बताया गया था मेल फीमेल है। अच्छा। मगर ये दोनों फीमेल होती है, मेल अच्छा, का बच्चे जो देती हैं फिर वो जाहिर है। अब आपने इसको इस बॉक्स में रखा हुआ है, ये 2 हैं। जी अब ये बच्चे देगी, ये ज़्यादा हो जाएंगी ना, जाहिर है। जी ये इसके जो बाल है इनको भी काटा जाता है, ये भी कोई तरीका होता है इसका? ये बाल नहीं काटते, ये जब फ़र्ज़ करें वो कहते हैं ना कि मस्ती में आ गई ये चीज़, मतलब वो खुश है। हाँ। तो ये फूल जाती है ऐसे, उससे इंसान की ज़िंदगी पर असर पड़ता है? जी असर पड़ता है। हाँ। टाइम लगता है इसको। ये बड़ा पेड़ है, ये बच्चे देगी, अगले के बंदे के घर जाके देगी। जिस बंदे ने हमसे ख़रीदी है उसने सेल थोड़ी करना शुरू कर देनी है। आपने ये किससे खरीदी है? ये सपेरा था, सांप वगैरह नहीं लेके आते। हाँ। वो मोस्टली हमेशा उन्हीं के पास होनी गई है, उन्हीं के पास ही होती है। हाँ। जब ये मैं लेने लगा ना, उसने बोला जो आपका दिल करे हमें दे दें। अच्छा। मगर जब ये मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मैं अमेज़ोन पे भी देख रहा हूँ, किसी मेरी हकीम से रब्ता हुआ है, वो भी कह रहा है 2 लाख की मिलेगी। हालांकि मेरा इतना रेट नहीं था, क्योंकि मैं तो एक वीडियो बनाता हूँ। मतलब आपको अंदाज़ा नहीं था कि इसकी इस तरह से डिमांड होगी? जी ऐसे डिमांड होगी, मुझे ये नहीं पता था। जब ये वायरल होना शुरू हो गई, ये इतनी वायरल हुई कि मतलब ये पकड़ी नहीं गई। किन लोगों से मतलब आप राब्ते में हैं? कौन लोग इसके लिए आपको फ़ोन करते हैं? लोग इसके बारे में क्या बताते हैं? जाहिर है डिमांड बढ़ी है, लोग मांगते होंगे कि हमें दे दो। जी जैसे आपने पहले बोला कि आपने अपने बड़ों से सुना है। हाँ। जैसे जैसे जो सुनता है ना, उनके पास अगर नहीं है तो वो मुझसे रब्ता करते हैं। जो समझते हैं ना इस चीज़ को, वो पैसों की बहस नहीं करते। वो कहते हैं भाई कितने की, इतने की, मैंने अपना कुछ ना कुछ रख के उनको दे देनी होती है। इसमें भी असल और नकल तो होती है ना, इसमें हर चीज़ में 2 नंबर चीज़ तो है। अब इसमें भी इसकी पहचान कैसे होगी कि असल है ये नकल है? इसकी पहचान ये होगी कि मैंने जो वीडियो लगाई होती है ना, उसमें मैं पूरा प्रूफ देता हूँ कि ये मतलब ये चीज़ इस बंदे से ले रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे है।
मतलब वो जड़ी बूटियाँ भी सेल करते हैं, उसमें सांप भी सेल होते हैं, हर चीज़ जो मतलब हम एक फ़र्ज़ करें सांस वाली चीज़ बंदर वगैरह या कैट का बेबी सेल करते हैं ना, तो हम दिखाते हैं कि ये हमारे पास चीज़ है, इसकी ये नस्ल है, ये नस्ल है, ओके, ओके। ये सारी चीज़ें बताते हैं। हाँ। इसका हमने ये बताया कि ये हम इस बंदे से ले रहे हैं, उसका हमारे पास नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो हमें अब जो है ना वो हमें ला के भी नहीं दे रहा, क्योंकि मिल ही नहीं रही। ये बहुत ज़्यादा मतलब कह लेंगे ना, ये नहीं है कि हर गिदड़ के सर पे आती है और हर किसी से मिल जाएगी, हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये पहले मैंने लोगों की इतनी मौजें करवाई हैं कि मैंने 10,000 रुपये में दी है, 15,000 रुपये में दी है, 20,000 रुपये में दी है, अब हमें मिल ही नहीं रही, हम कैसे दे दें। उसने आपको नहीं बताया था कि ये कहाँ से वो लेकर आया है, कहाँ से मिली है उसको ये? मैम उसने बोला कि ये आपके अगर है ना जानने वाले या कोई दुकानदार, आप वीडियो बना लो, आपकी सेल होगी। मैंने मजाक में ली बात, जब मैं देखा मैंने वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख वो 5 मिलियन पे वीडियो चले गई है, तो फिर मुझे इसकी हुआ कि ये सेल नहीं हुई थी तब तक, जितनी देर मेरे पास आई नहीं है, सेल नहीं हुई थी। मोनेटाइज अकाउंट था, मुझे 2.5 लाख रुपया वहाँ से आया। मतलब इसका आपकी भी ज़िंदगी पर असर हुआ है ना फिर? जी असर हुआ है। मैं फिर पैसे तो आए हैं ना, चाहे जिस तरह भी आए हैं, डॉलर्स में मिल गए आपको पैसे? आपने मुझसे रब्ता किया है, मैंने आपसे रब्ता किया है, तो आपने भी पहले मुझसे पूछा कि आप कैसे आएंगे। मैंने अपना बताया कि मेरा ये फ्यूल है, मैं ऐसे आऊँगा आपके पास, तो वैसे मैंने आपके पास चक्कर लगाया। नहीं, आपकी अपनी ज़िंदगी पर कोई इसका असर हुआ? ये डॉलर तो आ गए ना, जी। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कारोबार जो है आपका, उसमें कोई फ़र्क आया? कि होता है ना, कारोबार बढ़ जाता है, इंसान का काम ज़्यादा हो जाता है, अगर उसको सूट करे तो इसको सूट करने का भी एक होता है ना। मेरा काम का पहले बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक था, ये नहीं मैं इसकी वजह से नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा था, मगर इसका ये मुझे हुआ है कि ये नेपाल में, दुबई में लोग मंगवाना चाह रहे हैं। अगर मैं उस 20,000 की सेल कर रहा हूँ ना, 38,000 कार्गो ही लग रहा है इधर। कहाँ पर ये पैदा होती है? उस बंदे से पूछा नहीं आपने इसके बारे में? पूरी रिसर्च की, पता की है इसके बारे में पूरा? वो ना जंगलों में जाते हैं जड़ी बूटियाँ लेने के लिए, मतलब कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए, जंगली चीज़ें लेने के लिए, वहाँ पे उनको मिलती है ये। जब ये देखते ना वो सही है, मतलब ये कौन सा पूरे जंगल में जगह जगह पड़ी है, ये मतलब को ढूंढ के उसको डिब्बी में रखते हैं, आगे इधर सिंदूर वगैरह डालते हैं, फिर हमें ये देते हैं। सिंदूर का भी प्रॉपर एक रंग होता है, ये 2 नंबर सिंदूर डाल दें तो ये इसके आपको पता है कि वो उसका भी असर मैं होता है? आपको ये बताता हूँ, ये आम पंसारी की दुकान से मिल जाता है ये सिंदूर। ये कितना डाला था, कम हुआ ये 200 का लिया था, मगर ये इतना ही है अभी, क्योंकि मेरे पास आई को तकरीबन ये 4-5 दिन हो गए हैं। अच्छा। ये किसी की बुक है, मगर जो मुझे जितने में मैंने ली है ना, उतने में मैंने दी नहीं है आगे, मतलब ये महंगी मिली है मुझे इस बार। इसके बाल तो, वो बाल तो ठीक है, लेकिन ये जो बाल है ये तो इसके इंसानी बाल लग रहे हैं। नहीं, ये इसका कलर होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर होता है या फान कलर होता है, मतलब हल्का गोल्डन। अच्छा। जब इसको संदूर में डाल देते हैं ना, इसको मिक्स कर देते हैं आपस में, ये इसका रंग वो ऑरेंज होना शुरू हो जाता है। ख़राब होने की कोई निशानी है इसकी कि अब ये आपके काम की नहीं है? ख़राब होने की निशानी ये है कि आपने देखना है 2, 4, 5, 6, 7 माह के कोई फ़ायदा इसका नहीं हो रहा, आपने निकाल के देखनी है। संदूर तो चेंज करना ही करना है, अगर तो स्मेल आ रही ना इसमें से, समझिए मर गई है, फेंक दो, फिर फेंक दो, वो आपके किसी काम की नहीं है। मुझे बताएं कि कहाँ से आती है? गिद्दड़ सिंगी इसका नाम है, इसका गिद्दड़ के साथ कोई ताल्लुक है? जी, ये गिदड़ जो होते हैं ना, मतलब 100 गिदड़ होते हैं, उनमें से 2-3 के ऊपर होती है, ये सबके ऊपर नहीं होती। ऐसे तो हर बंदा ये लेके घूमे कि मेरे पास भी है, मेरे पास में से निकल आएगी मेरे पास जी। हम सांस वाली चीज़ का काम करते हैं, इसलिए हमारे पास इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, मतलब कोई भी चीज़ आपको चाहिए जंगली वो हमसे मिलती है, इसमें ये भी चीज़ आ जाती है कि ये भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, मैंने सुना है कि इसका नाम है गिद्दड़ सिंगी, इसका गिद्दड़ के साथ कोई ताल्लुक है? लोग कहते हैं सांप का कोई जहर है, कोई इस तरह की इसके साथ कहावतें मशहूर हैं, चीज़ें मंसूब हैं इसके साथ। नहीं, ये बात गलत है, ये गिदड़ के सिर्फ सर पे ही आती है। अच्छा, सांप के साथ इसका ताल्लुक नहीं है? नहीं, गिदड़ के सर पे बनती है। हाँ। छोटी जो होती है, कोई निकालना चाहे तो वो डॉक्टर निकालते हैं, अगर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो जाए ना, मतलब ये बड़ा साइज़ हो जाता है। हाँ। ये गिर जाती है नीचे, जब गिर के हमारे पास आती है ये फिर संदूर में रखी जाती है, कुछ देर वेट करना पड़ता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब इसकी पैदावार बढ़ जाती है। जो हमसे लेते हैं वो तो पेमेंट दे के लेते हैं, आगे वो गिफ्टिंग करनी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जी, जिन लोगों के पास है, जिन लोगों के घरों में मौजूद है, क्योंकि ये हमारे बड़े अबाओ अजदाद जो थे वो हम लोगों को बताते थे कि हमारे पास ये गिद्दड़ सिंगी, और देखा भी हुआ है कभी इसमें सिंदूर डालते हुए, कभी इस पर इतर वगैरह लगाते हुए। अब इनसे कहानियाँ मनसूब है, अब इनसे इंसान की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है ये तो वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं जिनके पास ये है, जिनके अबाओ अजदाद से लेकर अभी तक उनके घर में चल रही हैं। अगर आप लोगों के पास है इस तरह की कोई चीज़ तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ा है। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।